हेलो दोस्तों। आज पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष जो रचना प्रस्तुत है माई हेवन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया है। तो इस रचना को उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 12वीं का इंग्लिश का सिलेबस है, इसके अंतर्गत इसको पढ़ना पड़ता है। माई हेवन जिसका मतलब होता है मेरा स्वर्ग, ये रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कल्पना है, जिसके अंतर्गत वो एक उत्कृष्ट देश की कल्पना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे देश के लोग हैं वो निर्भीक, बहादुर और उदार विचार वाले हों, और वे सभी संकीर्ण विचार जैसे जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर वो बांटे ना जा सके। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं इस लेसन का सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार क्या है। अबाउट द पोयम, जिसे आप सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। द पोयम माई हेवन ड्रा द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री। ये जो मेरा स्वर्ग नामक शीर्षक कविता है, वो एक आदर्श देश का जो है चित्रण करता है, मतलब कल्पना करता है। वेयर पीपल where people are literate and enjoy all the types of freedom, they are liberal and broad minded। जहाँ के लोग पढ़े लिखे, लिटरल मीन्स होता है साक्षर, मतलब पढ़े लिखे हों और हर तरह की स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हों और आनंद उठाने में सक्षम हों। दे आर लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड, वे लोग स्वतंत्र और विस्तृत दिमाग वाले हों। There is no distinction among them on basis of caste, color and creed। उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। कास्ट मीन्स होता है जात, कलर मीन्स होता है रंग और क्रीड मीन्स होता है धर्म। यानी यहाँ कवि जो है एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों और हर तरह के स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हों, जहाँ लोगों का माइंड जो है विस्तृत हो और वहाँ के लोगों के बीच धर्म, जाति और रंग को लेकर के कोई भेदभाव ना हो। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, और वो दैविक प्रेरणा को लेकर के यानी दैविक इंस्पिरेशन को लेकर के मेहनती हो और आगे बढ़ने वाले हों। दे मार्च ऑन टुवर्ड न्यू थॉट एंड एक्शन, वे हमेशा नए विचार और कार्यों की ओर अग्रसर हों। द पोएट प्रेज टू गॉड, यहाँ पे कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं दैट हिज कंट्री इंडिया, उनका जो भारत देश हो, शुड बी वन सच कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, उनके स्वप्न के जैसा ही उनका देश भारत भी बने। तो दोस्तों, ये था इस पोएम का केंद्रीय विचार। आगे कविता क्या है और कविता का क्या हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि जहाँ के लोग जो है स्वतंत्र हों और वो आपसी विवाद, जो भेदभाव होता है, उससे मुक्त हो और हमेशा जो है विकास की ओर अग्रसर हो। और वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा देश ऐसा हो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेट्स हेल्ड हाई, जहाँ पे लोगों का जो दिमाग है, जो सोच है, वो भय से मुक्त हो और उनका जो सर है वो सम्मान से ऊंचा उठा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ ज्ञान फ्री में मिलता हो। Where world has not been broken into fragment by narrow domestic weight, जहाँ जिनका संसार घरेलू छोटे दीवारों में विभाजित न हो, मतलब उनका जो संसार हो यानी उसका जो देश है, वहाँ के लोग जो होता है आपसी मतभेद में वो विभाजित न किए जा सकें, ऐसे देश की वो कल्पना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे की स्टेंजा की जो लाइन है वहाँ पे कभी कहते हैं कि वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ लोगों का जो शब्द होता है वो सत्य की गहराई से निकले। यहाँ पे डेप्थ मीन्स होता है गहराई, मतलब कवि कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर से जो भी शब्द निकले वो सत्य की गहराई से निकले, मतलब मेरे देश के लोग जो हों वो सच्चे हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टू आर द परफेक्शन, जहाँ टायरलेस मीन्स होता है कभी न थकने वाला, और स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष करते हुए, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, और आर्म्स मीन्स होता है भुजाएं, और परफेक्शन मीन्स होता है निपुणता। जहाँ लोगों की जो भुजाएं कभी न थकने वाली भुजाएं हैं
वो हमेशा परफेक्शन की यानी निपुणता की ओर जो है उठें, मतलब वहाँ के लोग जो होते हैं हमेशा निपुण होने के लिए अग्रसर रहें, यानी अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डीड हैबिट। जहाँ रीजन्स मिस होता है तर्क या विवेक, जहाँ विवेक की स्पष्ट धारा और ये डीड हैबिट मिस होता है मृत प्रवृत्ति, जहाँ लोगों की जो है विचारों की जो अस्पष्ट धारा है वो मृत प्रवृत्ति वाले सुनसान रेगिस्तान में भी विचलित ना हो, मतलब नॉट लॉस्ट इट वे, मतलब अपने वो मार्ग से विचलित ना हो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे देश के जो लोग हैं वो सच्चे हों और हमेशा निरंतर निपुणता की ओर जो है अग्रसर हों, और उनका जो विचार है, जो सत्य विचार है, वो उस पर अडिग रहें, चाहे भले ही वो मृत्यु रूपी सुनसान रेगिस्तान में पड़े हो। मत यहाँ पे डिजर्टेड सैंड ऑफ डेड हैबिट का मिस होता है, जो रूढ़िवादी विचार है, जो भेदभाव है, जातिगत विवाद है, तो इससे वो इसमें भी पढ़ के वो अपने विचारों को वो जो विचलित न करें और हमेशा सत्य के मार्ग पे अडिग रहे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई टी इंटू एवर वेंडिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे लोगों का जो सोच है, जो दिमाग है, वो आपके द्वारा बनाए गए, थी मीन्स होता है भगवान, जहाँ भगवान के द्वारा बनाए गए वेंडिंग थॉट मीन्स होता है विकसित विचार एंड एक्शन मीन्स होता है कार्य, जहाँ पे यहाँ पे कवि प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका जो विचार है वो हमेशा आपके द्वारा बनाए गए विकसित सोच और कार्य पे वो कार्य का जो है अनुसरण करे। इनटू दैट हेडन ऑफ फ्रीडम, और उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में माय फादर यहाँ पे जो होता है भगवान को संबोधित किए हैं। लेट माय कंट्री वेक, मेरे देश को जागृत होने दो, मतलब मेरे देश को भी ऐसे ही स्वप्न के रूप में परिवर्तित होने दो। तो दोस्तों ये रहा इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक और नई रचना के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।